कि उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश क्यों है। वो प्रदेश जिसने 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी, वह प्रदेश जहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, वह प्रदेश जो धर्मों की स्थली है, प्रयागराज, बनारस, वह प्रदेश जहाँ पर 1925 में HBTI जैसा उच्च कोटि का संस्थान एग्जिस्ट करता था, होता था, वह प्रदेश जहाँ पर रुड़की जैसा महत्वपूर्ण संस्थान 1925 के आसपास से ही रहा, वह प्रदेश जिसमें 1959 में IIT की स्थापना हो गई थी। दिल्ली के राजनीतिक सफर का रास्ता जिस प्रदेश से होकर जाता है, वह प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भारत को दिए, वह प्रदेश पिछड़ा क्यों है, इस पर चर्चा। सोचिए कि आपने जो हाल फिलहाल वेब सीरीज देखी वो कहाँ की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जो आपको देखना अच्छा लगता है। मिर्जापुर, रक्तांचल, पाताल लोक, भौकाल, सत्य घटनाओं पर आधारित इतनी सारी वेब सीरीज जहाँ की पृष्ठभूमि पर बनती हैं, सोचिए कि वहाँ कितना अपराध रहा होगा। और अपराध विकास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर अपराध है तो विकास के जो चांसेस हैं वो स्वतः खत्म होते जाते हैं। शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश के विकास का कारवां देश के विकास के कारवें के साथ बढ़ रहा था। तो देखिए, इसमें कई बातें आती हैं कि जो जमींदारी थी उत्तर प्रदेश में, जमींदारी जो प्रथा थी वो प्रोमिनेंट थी। जमींदारी प्रथा होने के कारण मानवीय सहायता, जो लोग कृषि करते थे वो लोगों की हेल्प से करते थे, आधुनिक यंत्रों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो संपत्ति थी, जो उनका सुख था, वो मानवीय कार्य से पूरा हो जाता था। और ये लंबे समय तक रहा उत्तर प्रदेश में। 1969 में चौधरी चरण सिंह प्रदेश में आए, उसके पहले विनोबा भावे ने जो आंदोलन किए, उन आंदोलनों के तहत कुछ बदलाव आया, लेकिन वो बदलाव इतना बड़ा नहीं था कि इस पूरे तंत्र को इनलाइन कर सके विकास के लिए। दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश 1990 के आसपास कांग्रेस मुक्त हो गया था, माने केंद्र सरकार अलग थी और प्रदेश की सरकार क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में चली गई थी। तो जो केंद्रीय राजनीति थी, जो केंद्रीय राजनीति का जो है विजन था, और जो प्रदेश की सरकारों का विजन रहा, वो अलहदा रहा, वो जुदा रहा। इंटरनल जो मुद्दे थे वो थे कास्टिज्म, जमींदारी उन्मूलन, सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय, इस तरह के मुद्दे थे, जबकि देश उस समय विकास के मार्ग पर अग्रसर था। तो 1990 के बाद उत्तर प्रदेश मुख्य धारा से थोड़ा जुदा हो गया। 1992 में 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ। बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है अयोध्या में, विकास की बात से हटकर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से धर्म की बात पर शिफ्ट। इसका इनिशिएशन लगभग 1986 के आसपास से चल रहा था, जब उसके बाद तमाम रथ यात्राएं चली, राजनीतिक आंदोलन चले, और मंडल कमंडल का जो प्रकोप उत्तर प्रदेश ने झेला, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश एपी सेंटर था। सो राम मंदिर विवाद ने, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ने उत्तर प्रदेश की विचारधारा को मुख्य धारा से अलग किया। चौथी बात यहाँ पर आती है कि जो नरसिम्हा राव जो है, जब देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस दौर में जब ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, तो उस समय भी उत्तर प्रदेश ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के साथ चल नहीं पाया। बात जाहिर थी कि केंद्र सरकार अलग थी, उनका विजन अलग था, जो प्रदेश सरकारें थी उनका विजन अलग था, उनके मुद्दे अलग थे, उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। उद्योग जरूरी था या सामाजिक बराबरी, इस तरह के तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में उलझ कर रह गया उत्तर प्रदेश। 1991 में वो विकास, जो ओपन इकोनॉमी आई, उससे जो आज आप IT सेक्टर देखते हैं, जो आप देखते हैं कि अमेरिका में हमारे लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, वो उसी की देन है। और उस दौर में उत्तर प्रदेश से लोग निकले तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं लग पाई। बहुत सारे लोग निकल करके बाहर हैदराबाद, पुणे, कानपुर जैसे जो इंडस्ट्रियल सिटी थे, जिनमें 1959 में IIT था, GCTI था, दलहन संस्थान था, शुगर संस्थान था, वहाँ पर विकास की जगह जो वहाँ की इंडस्ट्री थी वो पलायित होती रही। उसका लेकिन पांचवी बात यहाँ पर यह आती है कि उत्तर प्रदेश में 3 हिस्से रहे अमूमन। एक जो है
पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में पानी की समस्या रही, कृषि योग्य ज़मीन जो थी उसमें सिंचाई नहीं हो पाई। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि है और जो सिंचाई का रेशियो है वो बहुत कम है पंजाब, हरियाणा इत्यादि की तुलना में। बुंदेलखंड में जो बागी थे, जो सामाजिक बराबरी के लिए जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे नक्सलवाद है बंगाल में और अब देशव्यापी है, उसी तरह जो है बुंदेलखंड में व्यवस्था से लड़ाई लड़ते हुए कई बागी निकले, जिनको समाज बागी कहता है, अदालतें डकैत कहती हैं। बट वो बगावत थी समानता और असमानता के खिलाफ। तो ददुआ जैसे बागी हुए जिन्होंने 40 साल बीहड़ों पर निर्भय होकर राज किया, राजनीति में रहे। निर्भय गुज्जर, जो फूलन देवी, इस तरह के तमाम डाकू रहे जिन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्री को प्रभावित किया। उस क्षेत्र में कोई जाने की सोचता भी नहीं था। सो विकास पर ध्यान गया नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इत्यादि पर कोई काम हुआ नहीं, और जहाँ पर भी जाते थे तो वहाँ अपराध की समस्या आती थी। इंडस्ट्री जो थी, जो कानपुर जैसे शहर में इंडस्ट्री थी 1959 में, जहाँ IIT बन गया था, दलहन संस्थान था, GCTI था, रुड़की था, ऐसे शहर, ऐसे प्रदेश में जो है विकास रफ्ता रफ्ता सेकंड लीग पर चला गया और सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई क्षेत्रीय राजनीतियों के माध्यम से एक नए मोड़ पर आई। कृषि के जो तरीके थे, तौर तरीके थे, वो कितने उन्नत थे। देखिए, जो ज़मींदारी प्रथा थी, वहाँ क्या है कि ज़मींदार है, उसके लिए 200 लोग काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, चल रहा है। ज़मींदार नहीं सोचता था कि उसे जो है नए आधुनिक यंत्र लगाने चाहिए। लेकिन जब जमींदारों से निकल करके ज़मीन जो है किसानों के हाथ में आई, तो उन्होंने थोड़ा जो है इस बारे में सोचा और जो है यंत्रों का इस्तेमाल कर उपज बढ़ाई। और जो सिंचाई का स्तर, देखिए कृषि योग्य भूमि और सिंचाई का स्तर वो बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में जो है मैं आंकड़े लेकर आऊँगा इस वीडियो के पार्ट 2 में।